कभी सोचा है कि ये जो ऐप्स हम फ़ोन या कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं, आखिर ये बनती कैसे हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सादा, एकदम बेसिक कैलकुलेटर बनाकर। देखने में तो ये एक बहुत ही सादा सा टूल है ना? हम सब रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे चल क्या रहा होता है? चलें आज देखते हैं कि C++ कोड की सिर्फ चंद लाइनें कैसे इस कैलकुलेटर को हकीकत का रूप देती हैं। और मज़े की बात यह है कि आप यकीन करें या ना करें, जब ये सेशन ख़त्म होगा ना, तो आप खुद ऐसा ही एक कैलकुलेटर बना चुके होंगे। तो फिर हो जाएं तैयार? चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जाहिर है, एक मजबूत बुनियाद। C++ प्रोग्रामिंग का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी ढांचे, इस स्केलेटन को समझते हैं जिस पर हर प्रोग्राम खड़ा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी भी C++ प्रोग्राम का बुनियादी ब्लूप्रिंट है। हो सकता है पहली नज़र में ये थोड़ा अजीब या पेचीदा लगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इसके हर एक हिस्से को बिल्कुल आराम से एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली लाइन है #include IOStream। अब ये क्या चीज़ है? इसको ऐसे समझें कि जैसे आप कोई काम शुरू करने लगे हैं और आपको औजारों का एक बक्सा चाहिए। तो ये लाइन बिल्कुल वही काम करती है। ये हमारे प्रोग्राम के लिए एक टूल किट लेकर आती है जिसका नाम है IOStream। और इस टूल किट में क्या है? इसमें वो औजार हैं जिनसे हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ दिखा सकता है और हमसे कुछ इनपुट ले सकता है, यानी कंप्यूटर से बात करने और उसकी बात सुनने की सलाहियत। अच्छा, उसके बाद आता है इंट मेन। ये समझ लें कि ये हमारे प्रोग्राम का इंजन है। असल कहानी, सारा एक्शन इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। जब भी आप प्रोग्राम चलाते हैं, कंप्यूटर सबसे पहले इसी मेन फंक्शन को ढूंढता है और यहीं से काम शुरू करता है। तो ये किसी भी प्रोग्राम का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली और क्लोज, ये बिल्कुल एक डब्बे की तरह हैं। ये बताती हैं कि हमारे मेन फंक्शन का कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सारी हिदायत इनके बीच में लिखी जाती हैं। चलें जी, ढांचा तो तैयार हो गया। अब अगला कदम क्या है? अब हमने इस प्रोग्राम को बोलना और सुनना सिखाना है। मतलब ये हमसे यानी यूजर से कैसे बात करेगा और हमारी बात कैसे सुनेगा। बोलने के लिए हमारे पास है Cout। इसका पूरा नाम है कैरेक्टर आउटपुट। सीधे लफ्ज़ों में ये हमारे प्रोग्राम का मुंह है। जब भी प्रोग्राम ने स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है, कोई मैसेज, कोई रिजल्ट, तो वो Cout का इस्तेमाल करता है। और सुनने के लिए क्या है? इसके लिए है सिन यानी कैरेक्टर इनपुट। ये हमारे प्रोग्राम के कान हैं। जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो सिन इस डेटा को पढ़ता है और इसे अपने पास महफूज कर लेता है। यहाँ एक बड़ी मजे की चीज नोट करें। Cout के साथ ये जो दो लेस देन के निशान हैं, यानी कैप, इनका रुख देखें। ये डेटा को प्रोग्राम से बाहर स्क्रीन की तरफ धकेल रहे हैं। और Cn के साथ जो दो ग्रेटर देन के निशान हैं, यानी इन, वो कीबोर्ड से डेटा को अंदर प्रोग्राम की तरफ खींच रहे हैं। है ना इनकी डायरेक्शन याद रखने का एक जबरदस्त तरीका। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रोग्राम बोल और सुन सकता है, तो उसे कुछ काम करना भी तो सिखाना है। और काम करने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स वो खास निशानियां हैं जिनसे हम हिसाब किताब करते हैं, चीज़ों को जमा तफरीक करते हैं। एक तरह से ये हमारी प्रोग्रामिंग जुबान के वर्ब्स हैं, यानी एक्शन वर्ड्स। तो अब आते हैं असल काम पर। हमारे कैलकुलेटर के लिए हमें सिर्फ इन 5 बुनियादी रियाजियाती ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी: जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम और एक ख़ास ऑपरेटर है मॉड्यूलस, जो हमें तक़सीम के बाद बच जाने वाला नंबर यानी रिमाइंडर बताता है। बस यही हमारे कैलकुलेटर का दिल और जान है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन अहम बात है। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है यानी प्लस, इसे हम वेरिएबल से पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी। अगर ये पहले लगे यानी ++a, तो वैल्यू इस्तेमाल होने से पहले बढ़ जाएगी, और अगर ये बाद में लगे यानी a++, तो पहले पुरानी वैल्यू इस्तेमाल होगी और उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी। ये एक छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत अहम है। ये एक ऐसी गलती है जो शुरू में तकरीबन हर कोई करता है, तो इसे ध्यान से देखें। एक बराबर का निशान यानी कि इक्वल, इसका मतलब है वैल्यू देना। जैसे x = 10 का मतलब है कि x को 10 की वैल्यू दे दो। जबकि दो बराबर के निशान इक्वल ये सवाल पूछते हैं। x = 10 का मतलब है क्या x की वैल्यू 10 के बराबर है? इन दोनों को मिक्स करने से आपका सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो सकता है। बहुत हो गई थ्योरी, अब वक्त है एक्शन का। हमने जितने भी टुकड़े सीखे हैं, अब उन सबको जोड़ने का वक्त आ गया है। तो चलें मिलकर बनाते हैं अपना पहला C++ कैलकुलेटर। हमारा प्लान बहुत सीधा साधा है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम नंबर्स रखने के लिए कुछ डब्बे
यानी वेरिएबल्स बनाएंगे। स्टेप 2, हम यूजर से कहेंगे कि वो हमें 2 नंबर दें। स्टेप 3, हम उन नंबर्स पर वो 5 हिसाब किताब करेंगे जो हमने सीखे हैं। और फाइनली स्टेप 4, हम सारे जवाबात को साफ सुथरा करके स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो ये रहा हमारे कोड का पहला और दूसरा स्टेप एक साथ। यहाँ हमने इंट लिखकर नंबरों को संभालने के लिए डब्बे बना लिए हैं और फिर CN का इस्तेमाल करके हम यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई इन डब्बों में कौन से नंबर्स डालने हैं। और अब आता है असल जादू, जो दरअसल कोई जादू है ही नहीं। ये तो सीधा सादा हिसाब किताब है। देखें, हम यहाँ सिर्फ वही ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने अभी सीखे थे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, इन नंबर्स पर जो यूजर ने हमें दिए थे। और ये है हमारा आखिरी स्टेप। यहाँ हम बस काउट को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। हर लाइन में हम एक हिसाब का नतीजा एक अच्छे से मैसेज के साथ स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। और ये रहा नतीजा। आपके सामने है हमारा मुकम्मल कोड और साथ ही उसका आउटपुट। देखा आपने, सिर्फ चंद बुनियादी उसूलों को समझकर आपने शुरू से एक काम करता हुआ प्रोग्राम बना लिया है। तो लीजिए, आपने अपना पहला प्रोग्राम, एक कैलकुलेटर, बना लिया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्रोग्रामिंग की ताकत अब आपके हाथ में है। अब सवाल ये है कि इस ताकत से आप अगला क्या बनाएंगे।